राधे कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास की पूर्णिमा के खास उपाय। कुछ ऐसे उपाय जिसके करने से, छोटे छोटे ऐसे उपाय जिसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी की बहुत प्राप्ति होगी। आपको पूर्ण फल कार्तिक मास का मिलेगा अगर आप एक दिन उपाय कर लेते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के खास उपायों में आपको सुबह जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले उठ के नहाने के मतलब एक बाल्टी लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और फिर उसमें पूरे बाल्टी को नहाने के पानी से भरना है और उससे आपको स्नान करना है। सूर्य भगवान को अर्घ देना है 6:30 बजे से। 8 बजे से पहले आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना है। अगर आपके आसपास कोई जलाशय है, कोई नदी तालाब है, तो वहां जाकर स्नान भी आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर में भी आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर, जो भी आपके आसपास माता जी का मंदिर हो, हनुमान जी का, शिव जी, कोई भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, वहां पर जाकर आपको कुछ चीजें दान करके आनी है। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ आपके घर में ही उपलब्ध होंगी, उन चीजों का आपको दान करना है। लेकिन बिना बोले आपको जाना है और बिना बोले आपको आना है। अगर हो सके तो गुप्त दान करिएगा, मतलब किसी को पता ना चले। उसमें आपको 1.25 किलो आटा लेना है। थोड़ी सी आपको मूंग की दाल लेनी है हरे छिलके वाली। थोड़ी सी आपको उड़द की दाल लेनी है काली वाली। थोड़ी सी आपको चने की दाल लेनी है और थोड़ी सी आपको सफ़ेद उड़द की दाल लेनी है। थोड़ी सी आपको जो मोगर आती है वो उसकी दाल लेनी है। ये सब दालें लेके थोड़े से आपको चावल लेने हैं, थोड़ी सी आपको शक्कर लेनी है, थोड़ा सा घी लेना है, थोड़ा सा तेल लेना है और कोई भी जो आपके पास उपलब्ध सब्जी हो, लौकी हो, पालक हो, मेथी हो, जो भी सब्जी हो वो आपको लेनी है। और हो सके तो आंवला आपको लेना है। आंवला आप खरीद लिए, आंवला आपको जरूर लेना है। ये सब चीजें लेके आप किसी भी मंदिर में रख के आ जाइए। और मान लो नहीं जा सकते, किसी कारणवश से मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो किसी जरूरतमंद को ये चीजें जरूर दीजिए। अगर मान लो ज्यादा मात्रा में देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं दे सकते तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दीजिए, पर दीजिए जरूर। किसी जरूरतमंद को सारी चीजें आपको जरूर देनी है। किसी जरूरतमंद को मान लो इतनी सारी चीजें आप नहीं दे सकते, कोई एक ही चीज को आप देना है, तो आप हो सके तो आंवला दीजिए, हो सके तो सब्जी जितना हो उतना, हरी सब्जी जितना हो उतना दान कीजिए। आटा दान आप कर सकते हैं, कंबल आप दान कर सकते हैं, जूते चप्पल आप दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, शॉल स्वेटर कपड़े जो भी आपसे बन पड़े, पर जरूर करिए। चाहे थोड़ा सा ही करिए पर करिए जरूर। और रही दीपदान की बात, तो अगर आपको संभव हो सके, आपके पास समय हो, दिन में समय हो नहीं हो, शाम के समय आपको 365 बाती का एक दीपक बनाना है, बत्ती बनानी है और किसी भी जलाशय में जाके वहां पर आपको जला करानी है। वैसे तो इसके बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन आपके अगर पास समय कम है और आप नहीं जा सकते हैं तो उसके बाद आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही, जहाँ पर आपने तुलसी का पौधा लगा रखा है, जहाँ पर आपने केल का पौधा लगा रखा है, वहां पर भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। लेकिन चावल के नीचे आपको, मतलब दीपक के नीचे आपको चावल जरूर रखने हैं। 365 बाती आप कैसे भी बनाइए, जैसे आपसे सुटेबल हो सके वैसे बनाइए, पर दीपदान जरूर करिए। ये भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारा गृहस्थ जीवन है। हमारे गृहस्थी में जो कामकाज है वो बहुत जरूरी है। और अगर थोड़ा सा उसमें से समय निकाल के आप दीपदान जरूर करिए, लेकिन अपने घर के अंदर ही। आपको बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप अपने पूजा स्थल पे दीपक लगाइए, एक तुलसी पे दीपक लगाइए, एक केल पे दीपक लगाइए, एक जहाँ मटकी होती है वहां पर दीपक लगाइए, एक गैस के पास दीपक लगाइए, एक आप घर के दरवाजे के बाहर भी दीपक लगा सकते हैं। और अगर आपके आसपास गौशाला है तो गौशाला में दीपक लगाइए। और मान लो जलाशय है तो जलाशय पे भी दीपक लगाकर आइए। और मान लो ये सब भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम 11 दीपक अपने तुलसी जी के पास लगा दीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हे तुलसी माता, हे कार्तिक के स्वामी राय दामोदर, आप हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखें। इतना तो आप जरूर करिए। 11 दीपक आप तिल के तेल के भी लगा सकते हैं, घी के नहीं लगा सकते तो तिल्ली के तेल के ही लगाइए, पर लगाइए जरूर। देखिए आपके ये इतने से छोटे से उपाय से आपके घर में कितनी सुख समृद्धि आती है। और मान लो संभव हो सके तो जो आप भगवान के आगे दीपक लगाएंगे, जो आपका पूजा स्थल है वहां पर जो शाम के समय आपको दीपक लगाना है वो आपको शुद्ध घी का लगाना है। और हो सके तो उसमें 3 लौंग डालिए, 1 इलायची डालिए। दीपक को बड़ा लीजिए, मिट्टी का कोई दीपक, उससे बड़ा दीपक लीजिए, बड़ी बत्ती लीजिए, उसमें 3 लौंग डालिए, 2 इलायची डालिए, थोड़ा सा कपूर डालिए, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालिए, 1 बूंद उसकी शहद की डालिए। और
कपूर इतना ज़्यादा लीजिए कि वो थोड़ी सी देर तक जल सके। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करके आपको पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में घुमाने के बाद उसको पूजा स्थल में रख देना है। देखिए आपके घर की नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर होगी। आपके घर में नेगेटिविटी है वो दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। इतना कार्य आप ज़रूर करिए। आपको कोई मतलब उपले उपले लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लोबान जलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई काम करने जिसमें आप परेशान हो या आपका समय ज़्यादा हो और आपके ज़्यादा खराब हो और आप मतलब समय का आपके अभाव हो, तो ये छोटा सा उपाय तो आप ज़रूर ही करिए। थोड़े थोड़े दान करिए, छोटे छोटे उपाय करिए और लाभ उठाइए। ऐसे मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कैसे हैं मेरे वीडियो, उससे मैं मोटिवेट होंगे और आपको अच्छे अच्छे वीडियो बताती रहूँगी। कार्तिक मास का आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा की आगे आने वाला पौष का महीना होगा जिसमें मैं छोटे छोटे आपको डेली बताऊंगी। मेरे शॉर्ट वीडियो भी देखिए और लॉन्ग वीडियो भी देखिए। धन्यवाद दोस्तों।